लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई आप तो मतलब आप हमेशा मोदी के खिलाफ बोलते हैं। मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोलती। मोदी की जगह आज शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो उनके खिलाफ भी मैं इसी तरह से खड़ी होती। दोबारा चौके चक्के पे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद भारत माता की जय, जय श्री राम और भगवादार लहराने लग जाते हैं। ये वो वाली भीड़ नहीं है, ये हमारे किसान भाइयों की भीड़ है। ये किसान भाइयों की भी भीड़ नहीं कहूंगी, ये हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनकी भीड़ है। हमारे राष्ट्रपति वो ही है, जब यूपी में वो एक मंदिर में चले जाते हैं तो लोग पूरे मंदिर को शुद्ध कराते हैं। वो हमारे राष्ट्रपति हैं। आप दलितों को इतना खराब समझते हैं, इतना गिरा हुआ समझते हैं कि आप उनके पैर धो रहे हैं। मतलब पैर धोना आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि आपने दलितों के पैर धो दिए। बीजेपी वालों की भीड़ नहीं है जो आप 10-12 चौके चक्के पे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद भारत माता की जय, जय श्री राम और भगवादार लहराने लग जाते हैं। ये वो वाली भीड़ नहीं है, ये हमारे किसान भाइयों की भीड़ है। ये किसान भाइयों की भी भीड़ नहीं कहूंगी, ये हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनकी भीड़ है। और देखिए हमारे यहाँ शुरू से आखिरी तक, शुरू से मैं बता रही हूँ, जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ उससे आज तक आंदोलनों से ही सब कुछ जीता गया है। गांधी जी की हम बात कर ले, भगत सिंह जी की हम बात कर ले, या फिर जितने भी ऐसे बहुत, अशफाक उल्लाह खान की हम बात कर ले, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दे दी, तो सब कुछ ये आंदोलन से हुआ है। तो ये एक इतिहासी आंदोलन है और मुझे लगता है कि इस आंदोलन के बाद हम इस लायक बचेंगे कोई भी आंदोलन खड़ा कर पाए। बहुत देर हो चुकी है, हमें बहुत देर हो चुकी है। 7 साल और घर घर जाने समझाने के लिए जाते हैं। जिस तरह से आपने खबर पढ़ी होगी, संजीव बालियान जो जाट नेता हैं वो जाते हैं तो उनका जो है वहाँ पर विरोध किया जाता है। नहीं, आप मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसे कानून लेकर ही क्यों आते हैं, ऐसे कानून बनाते ही क्यों हैं कि आपको लोगों को बताना पड़े कि ये कानून अच्छे हैं, आपको उनको जबरदस्ती थोपना पड़े। आप ऐसे कानून ही क्यों लेकर आते हैं? कानून तो ऐसे होने चाहिए ना कि बलात्कार पे बना रहे हो तो लोग, पूरी देश की जनता खुश हो, वाहवाही करे बीजेपी की। मैं बीजेपी को बुरा नहीं मानती, मैं सरकार को भी बुरा नहीं मानती, अपने मोदी जी को भी बुरा नहीं मानती, पर जो इनकी नीतियां हैं, जो इनके कानून ही लेकर आते हैं, जिस तरह से लोगों पर अत्याचार करते हैं, वो बुरी चीज है। लोग यहाँ पर कहते हैं उनके कर्म बुरे हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई आप तो मतलब आप हमेशा मोदी के खिलाफ बोलते हैं। मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोलती। मोदी की जगह आज शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो उनके खिलाफ भी मैं इसी तरह से खड़ी होती। राहुल गांधी की अगर जगह केजरीवाल प्रधानमंत्री होते तो मैं उनके भी खिलाफ खड़ी होती। पर हमारी दुख हमारे लिए ये है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे लोग नहीं हैं। अभी हमारे जो दुख की बात यह है कि वो मोदी जैसे लोग हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनके पास आज तक रियल डिग्री दिखाने के लिए नहीं है, जो अपने आप को झूठा चाय वाला बोलने का वादा करते हैं, फिर उसके बाद आप एक जगह जाते हैं। देखिए, आपने हमारे प्रधानमंत्री जी की मैं बात कहूंगी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो भाई दलित हैं। कई बार बोला उन्होंने कि भैया हम दलित हैं, पिछड़े हैं, हम तो पिछड़े लोग हैं, ये बोला उन्होंने। चलिए ठीक है। उसके बाद पहली बात, मुझे कोई मतलब ही नहीं वो क्या है क्या नहीं। हो सकता है वो ऊंची जात के हो, अगर हो सकता है वो दलित हो, चलिए ठीक है। आप दलितों को इतना खराब समझते हैं, इतना गिरा हुआ समझते हैं कि आप उनके पैर धो रहे हैं। मतलब पैर धोना आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि आपने दलितों के पैर धो दिए, जिनमें से एक भी इंसान, उन्हें 5 में से दलित नहीं बैठाया था। मतलब आपके लिए इतनी घिनौनी बात है दलितों के पैर धोना कि आप उनमें से एक भी दलित को नहीं बैठा रहे हैं। आप दलितों के घर पर जाकर खाना खा रहे हैं। हम दलित लोग ऐसे होते हैं, उनको एक भी नहीं बना रहे। अपने कैबिनेट में एक नहीं रखेंगे दलित, अपने कैबिनेट में एक नहीं रखेंगे, एक मुख्यमंत्री का भी दलित नहीं बनेगा। एक मतलब बड़ी अरे राष्ट्रपति से क्या मतलब? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो चीज है ना, मैं आपको बताती हूँ, दलित बनाया नहीं है, बनाना पड़ता है, क्योंकि दलितों के भी तो वोट चाहिए ना भाई। दलितों के वोट कहाँ से मिलेंगे अगर आप एक भी नहीं रखेंगे? तो इन्होंने हमारे राष्ट्रपति जी को दलित राष्ट्रपति बना दिए। अब मैं उनकी भी बात बता दूं जरा। राष्ट्रपति हमारे भारत के लिए सबसे ऊंची पोस्ट होती है, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपिता। हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो खुद भी बीजेपी के गुणगान करते हैं। उनको पता है दलितों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति वो ही है, जब यूपी में वो एक मंदिर में चले जाते हैं तो लोग पूरे मंदिर को शुद्ध कराते हैं।
वो हमारे राष्ट्रपति हैं। आप उनको इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं उनको राम मंदिर में बुलाया नहीं गया क्योंकि वो दलित है, वहाँ पर उद्घाटन में उनको बैठाया नहीं गया क्योंकि वो दलित थे। आप उनके साथ इस तरह का अत्याचार भी करते हैं, उनको मेंटली प्रेशराइज भी करते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया। तो ये कहने से कुछ नहीं होता। अगर आपको बनाना है आप मुख्यमंत्री बनाइए ना, योगी आदित्यनाथ को बनाया है, किसी दलित को बनाते, हटाओ इनको, किसी दलित को बनाओ मुख्यमंत्री। आपके तो बहुत सारे लोग हैं भैया, बनाओ कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ, कैबिनेट्स में लाओ दलितों को। पर इनसे ये सब नहीं होने वाला है। अगर छोड़िए नहीं बनाते, ओबीसी को नहीं बनाएंगे नहीं ना, आदिवासी को नहीं जिनसे इनको डर है ना, उनको ये कभी बनाएंगे ही नहीं। जितने भी लोगों की संख्या ज्यादा है, दलित भाइयों की कह ले, ओबीसी भाइयों की कह ले, या फिर जितने भी हमारे मुस्लिम भाइयों की कह ले, जिनकी भी संख्या ज्यादा है, अगर हम सही में बात करें ना, सही में बात करें हम, तो हमारे भारत का सिर्फ 3% लोग जो है वो ब्राह्मण हैं, सिर्फ 3% लोग भी ब्राह्मण हैं। बाकी जितने भी हैं हमारे 97% जितने भी लोग होते हैं वो अदर कास्ट है, जिसमें दलित आते हैं, ओबीसी आते हैं, मुस्लिम आते हैं, हमारे आदिवासी आते हैं, हमारे सिख भाई आते हैं, सब आते हैं, ठीक है, वो सब आते हैं। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि जो सिर्फ 3% है ना, उनको इस तरह से हम गद्दी पे बैठा दें कि वो पूरे भारत देश पर कब्जा कर लें, और ऐसे ही बैठे हुए हैं। और ऐसे ही बैठे हुए हैं। आप जितने भी पोस्ट देखेंगे ना, बड़ी पोस्ट, जितने भी बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी बड़े इंजीनियर्स होते हैं, जितने भी जज होते हैं, मीडिया के जितने बड़े अधिकारी हैं, वो सब ब्राह्मण वाग से ही आते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि आपने लोगों के लिए कुछ किया, तो ये तो साफ साफ जुमलेबाजी लगती है। आप जुमला जीवी है, हमें मालूम है। 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है। हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, वो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये घर पे होते तब भी मर जाते हैं। शर्म नहीं आती क्या इनको? मतलब शर्म क्या, बेच खाइए, वैसे तो बेच खाइए, वैसे तो ये सही बात है। आप हमारे किसान भाइयों को कहते हैं, जिस दिन अगर आपके घर में इस तरह से कोई मरेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि दुख क्या होता है। हमारे भारत के लिए दुख है। जब उन्होंने यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पे आत्महत्या की थी ना हमारे किसान भाई ने थोड़े दिन पहले, तो हम वहीं पर थे, पता था कि किसान भाई ने अपनी आत्महत्या कर ली है। इतना दुख होता है और आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप के एक नेता को कुछ मर जाना चाहिए, सही बात है। अगर आप ऐसे मंत्री हैं, हमारे किसान भाइयों के लिए ऐसे कह रहे हैं कि तो अपने घर पे होते तो ये तो तब भी मर जाते, तो आपको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए जनाब। आपसे बेशर्म इंसान कोई नहीं हो सकता। मेरे को ना अब ये लगता है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आए ना, अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं, उनको एक कहती है हमें प्याज से नहीं मतलब, जो इनका पूरा निर्मला सीतारमण, तो इनको ना मुझे ये लगता है कि इनको आप लोगों से मतलब ही नहीं है, अपनी भावना ही खो चुके हैं। इनके लिए बीवी बच्चे, माँ बहन भाई बाप कुछ भी नहीं है। अगर वो कुछ नहीं है तो हमारे किसान भी कुछ नहीं है, हमारे अन्नदाता हमारे लिए। इनके जो अंदर की जो भावनाएं होती है ना, वो सब मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, इनका भी कुछ बचे ही नहीं।